हेलो स्टूडेंट। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है ये, जिसका कि फुल एनालिसिस लेके हम आए हैं आपके पास। अब इस एनालिसिस में ये बताया जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या है, कि उसको कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ज़रूर करेंगे। बस इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें हमको ये पूछ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर दिया है। अल्फ़ा और बीटा क्या दिया है? रियल नंबर। सच दैट अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन दे दिया है ऐसे, बराबर 36 दिया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है? 8। और फिर पूछ रहा है कि अगर अल्फ़ा बड़ा हो तो बता दीजिए कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आया है, अब क्या क्या आया वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है और tan इन्वर्स अल्फा है, और यहाँ पे क्या है? कॉसेक स्क्वायर और कॉट इन्वर्स अल्फा। तो जैसे ही सेक और tan को देखेंगे, सेक और tan को देखेंगे और ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, सेक स्क्वायर देख रहे हैं और tan देख रहे हैं, तो हमको मन करेगा कि सेक स्क्वायर को कहाँ कन्वर्ट कर दे? tan स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 + tan² थीटा। तो चलिए सेक स्क्वायर के थीटा, ये थीटा एंगल हो गया, उसके जगह पे हम लिख देंगे 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही tan इनवर्स मिलेगा आपस में, tan और tan इनवर्स जैसे ही मिलेगा तो दोनों मिलके गायब हो जाएंगे, दोनों मिलके चले गए कहीं। तो क्या बच गया? बस ए। तो यहाँ पे ए की जगह पे है अल्फ़ा, तो सीधे यहाँ इतना से अल्फ़ा निकला, तो इसके जगह पे 1 + अल्फ़ा² लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है सिंप्लीफाइड होके क्या हो गया? 1 + अल्फ़ा²। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर कॉट इन्वर्स बीटा। अब हम देख पा रहे हैं कि कॉसेक और कॉट में क्या संबंध है। तो कॉसेक को कैसे कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट² थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर को हम सबसे पहले कन्वर्ट किए 1 + कॉट² में, और जैसे ही कॉट कॉट इन्वर्स फिर से मिला तो दोनों मिलके गायब हो गए, और क्या बचा? ए। तो यहाँ पे ए की जगह पे है बीटा, तो बीटा का स्क्वायर हो गया 1 + बीटा का स्क्वायर। तो इतना का सिंप्लीफाई करके क्या बन गया? 1 + बीटा का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन ए को अगर हम फिर से सबका जो वैल्यू रखें यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगा जो सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा था उसके जगह पे आ गया अल्फ़ा² + 1, और इसके जगह पे आ गया बीटा² + 1। तो अल्फ़ा² + 1 बीटा² + 1 बीच में प्लस है, बराबर 36। तो यहाँ से आ गया कितना? 36 में से 1 + 1 2 उधर चला जाएगा तो 34। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा² + बीटा² बराबर 34 आ गया है, और हमको साथ साथ में दिया हुआ था अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ था? 8। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ था 8। अब अगर इतना दोनों चीज़ पता हो तो हमसे पूछ क्या रहा है ये भी तो देख लीजिए। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछा है। अब अगर आप सोचिए कि अल्फ़ा बीटा निकाल ही लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा निकालने जाइएगा तो हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। तो हम सीधे सीधे भी अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकाल सकते हैं बिना अल्फ़ा बीटा निकाले। कैसे निकाल सकते हैं? तो अल्फ़ा क्यू और प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला? a + b² + b² - ab। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ जाए तो आप ये फॉर्मूला जल्दी से लगा दिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा² + बीटा² - अल्फ़ा बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 8, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा² + बीटा² भी निकाल चुके हैं 34। तो बस हमको अल्फ़ा इंटू बीटा का ज़रूरत है। अब एक और फॉर्मूले से अगर अल्फ़ा बीटा किसी तरीके से निकल गया तो सीधे सबका वैल्यू रख देंगे, तो सीधे ये मिल जाएगा और सीधे कॉलेज भी मिल जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा² + बीटा² जो है वो पहले से हम निकाल चुके हैं 34, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल चुके हैं, दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए तो ये दोनों को उस साइड भेज देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिए, 8 का स्क्वायर हो गया है, और इसका वैल्यू 34 रख दिए हैं बटे 2 है। तो यहाँ से 64 - 34 कितना हो गया जी? 64 - 34 होगा 30। अब 30 बटे 2 कितना होगा? 15। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जैसे ही पता चला, और ये सब तो पहले से ही पता चल चुका है, तो ये कितना था? 8। तो 8 रख दिए, इसकी जगह पे निकाल चुके हैं 34, और ये निकाल चुके हैं 15।
तो यहाँ पे 34 माइनस 15 हो गया 19, तो 8 इंटू 19 कितना हो गया 152। तो 152 हमारा आंसर आ चुका है। अगर ये मार्क करिएगा तो सीधे कितना मिल जाएगा 4 नंबर, और सीधे आईआईटी या एनआईटी कॉलेज भी मिल जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे मैथ के क्वेश्चन को कैसे एकदम कॉन्सेप्ट लगा के या उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करें सब कुछ बताया जाएगा। बस आप प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और अपना जो डाउट है वो भी बताते रहिए हमको।